महादेव का लिंग पूजन। संख्या न विद्यते सर्वलिंगामय भूमि सर्वलिंगामय जगत है। कोई विचारवाद नहीं था तब, सभी भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते थे। इसलिए पाताले चापि वर्तन्ते, जितने शिवलिंग धरती पर पृथ्वी पर हैं इतने शिवलिंग पाताल में भी हैं और स्वर्ग में भी है। सर्वत्र पूज्यते शंभु। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी की रचना है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण अंतर्गत हैं। मैं तो बहुत किंचित मात्र थोड़ा सा आपको कह रहा हूं कि अनंत है भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की महिमा। पाताले पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि। स्वर्ग में भूमि पर सर्वत्र सर्वत्र पूज्यते शंभु सदेवा सुरमानुषे सदेवा असुर और मनुष्य। बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना मनुष्यों ने की, बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना देवताओं ने की, बहुत सारे शिवलिंगों ऋषि मुनियों ने स्थापित किया है। और ब्रह्मा ने कहा नारद सुनो, भगवान महादेव का पूजन एक जगत में नहीं, तीनों जगत में शिव है। और शिव पुराण ग्रंथ में यही भी कहा है, कोई भी विचारवाद में आप है, कोई भी संप्रदाय में आप हैं, लेकिन जो मनुष्य भगवान महादेव की उपासना, महादेव की पूजा, महादेव का अर्चन, महादेव का दर्शन और महादेव का स्मरण नहीं करता, वो प्रकृति का ऋणी रहता है। समग्र प्रकृति के ऋण में से मुक्त होने के लिए भगवान महादेव का पूजन, अर्चन, दर्शन, स्मरण जीवन में बहुत आवश्यक है। जो कि शंकर जी की पूजा अर्चन एक जगत में नहीं, त्रिजगत, तीनों जगत में शिव है। ये ब्रह्मा नारद जी को बता रहे हैं। त्रिजगच्च शंभुना व्याप्तं सदेवा सुरमानुषं। सूर मनुष्य, जहां जहां भगवान शंकर जी प्रकट हुए, कहीं मनुष्यों को दर्शन दिया होगा, कहीं ऋषि मुनियों का दर्शन दिया होगा, कहीं देवताओं को दर्शन दिया होगा, कहीं कहीं असुरों को भी दर्शन दिया है। तारकलिंगम असुर को दर्शन दिया, तारकासुर को दर्शन दिया, भस्मेश्वर भस्मासुर को दर्शन दिया। जहां जहां भगवान महादेव प्रकट हुए वहां वहां भगवान शिव जी लिंग रूप में प्रकट हुए। क्यों हुए? अनुग्रहाय। ब्रह्मा बोले अनुग्रहाय लोका। जगत पर अनुग्रह करने के लिए, जगत को हित और सुख देने के लिए भगवान शंकर जी स्वयं लिंग रूपेण सतमा। श्रेष्ठ स्वरूप लिंग रूप में, लिंग रूपेण सतमा। श्रेष्ठ स्वरूप है भगवान शिव वहां प्रकट रहे। आकाशे तारकलिंगम पाताले हाडकेश्वर मृत्यु लोके महाकालेश्वरम। त्रिलिंग तो सही लेकिन सर्वलिंग नमोस्तुते। आपके नगर में शिवालय है, भगवान महादेव जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 24 घंटे शिवालय खुला रहता है। अभी कोई समय संजोगों के द्वारा कोई शिवालय बंद करता होगा, लेकिन प्राचीन शिवालय को देखें तो शिवालय कभी बंद नहीं रहता था। 24 घंटे शिवालय खुला। ज्यादातर तो बहुत सारे प्राचीन शिवालय को देखें तो उसको द्वार ही नहीं बनाते थे, बंद करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी, सिर्फ प्रवेश द्वार था, अंदर प्रवेश कर सकते थे, कभी बंद नहीं। 24 घंटे कोई भी व्यक्ति कभी भी जा सकता है। और हर गांव में भगवान शिव जी हमारी प्रतीक्षा करते हैं। क्यों प्रतीक्षा करते हैं? भगवान शिव हमारे पिता हैं। पिता जैसे पुत्र की प्रतीक्षा करता है, वैसे हमारी सबकी प्रतीक्षा भगवान शिव करते हैं। एक बार तो मेरे पास आओ, आपकी भाग्य रेखा में बदल सकता हूं, आपकी दुनिया में बदल सकता हूं। मैं जगत रचयिता हूं, मैं जगत पोषक हूं, जगत रक्षक हूं। मैं
लेकिन बहुत कम लोग शिवालय पहुंचते हैं, बहुत कम लोग, नहींवत लोग। जीवन के सभी दुखों का निवारण शिवालय है। इसलिए आपको जब समय मिले तब शिवालय जाना चाहिए। शिवालय जाकर भगवान महादेव का पूजन भी आपसे न हो सके, न बिल्वपत्र, न पुष्प चंदन, न सोलोपचार, न पंचोपचार, न एकोपचार, न जलाभिषेक, न वैराग्योपचार, कुछ भी न हो सके। अरे शिवालय जाकर आपको स्तोत्र का भी गायन न कर सके, को स्तोत्र भी आपसे मुख से प्रकट न हो, लेकिन शिवालय जाकर मौन होकर बैठना, वो भी भगवान महादेव की पूजा है, वो भी शिव का अर्चन है। क्योंकि स्वयं शिव जी को मौन बहुत प्रिय है। हमने बहुत बार कथा में कहा कि शंकर भगवान ने बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला बताई। कितने व्रत, कितने व्रत। भवानी को कहा कि ये व्रत मुझे प्रिय है, ये व्रत मुझे प्रिय, बहुत सारे व्रतों, चांद्र व्रत से लेकर सोमव्रत से लेकर बहुत सारे व्रत, तिथि तिथि मास मास के व्रतों की महिमा गाई। और बाद में शिव ने कह दिया कि सभी व्रत मुझे प्रिय है, लेकिन सबसे मुझे प्रिय व्रत मौन है। इसलिए कभी कभी मौन रहना चाहिए। पूरे दिन तो मौन न रह सके कोई बात नहीं, रात्रि में मौन रहना। कई लोग तो रात्रि में मौन नहीं रहते, नींद में भी बोलते रहते हैं, नींद में भी कुछ न कुछ बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। क्यों? भोजन करते समय मौन रहो, भोजन करते समय कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात, पानी पीते पीते कभी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी जो कुछ बोलते हो वो सब कुछ ग्रहण कर लेता है। क्योंकि पानी हमारा जीवन तो है, लेकिन जीवंत है। हम कुछ भी संकल्प करते तो हाथ में जल लेकर संकल्प करते, क्यों? ये जल जीवंत है। हम किसी को शराब देते तो वे जल से ही शराब देते हैं ना, इसे जल आधार है। इसलिए कभी भी पानी पीते पीते कुछ भी बात सुननी नहीं चाहिए, कुछ भी बात करनी नहीं चाहिए। वहां तक कहा कि जल पान करते करते समय विचार शून्य होना चाहिए। आपके विचार भी जल के अंदर मिल जाते हैं, वही अस्तित्व में आता है विचार। ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है। और प्रातःकाल मौन रहना चाहिए, संध्या के समय मौन रहना चाहिए। मौन में अद्भुत शक्ति है। परमात्मा का सबसे बड़ा कोई आसन, परमात्मा का सबसे बड़ा कोई सिंहासन है तो मौन है। परमात्मा कहां विराजते हैं? जहां मौन है वहां परमात्मा विराजते हैं। ये परमात्मा का आसन है, परमात्मा का सिंहासन है मौन। मौन रहने से कलेश में से मुक्त रहोगे। जितना मौन रहेगा इतनी बोलने में गलती कम होगी। इसलिए महादेव के भक्तों को मौन रहना चाहिए। और संध्या समय, शाम के समय मौन रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए। सज्जनों जहां बैठे, ऋषि मुनि विद्वान जहां बैठे हैं वहां मौन रहना चाहिए। कहीं भाई बहन सोमवार के दिन मौन रहते हैं, कहीं भाई बहन त्रयोदशी के दिन मौन रहते, शिवरात्रि के दिन मौन रहते हैं, कहीं लोग महाशिवरात्रि के दिन मौन रहते हैं, कहीं लोग पवित्र श्रावण मास मौन मास करते हैं, कहीं लोग इस महीने में, ये माक्षर मास शिव साधना का मास है, शिव उपासना का महीना है। अभी जो चल रहा है ये शिव उपासना के लिए माक्षर मास है, शिव साधना का महीना है। माक्षर मास कोई सामान्य मास नहीं, शिव उपासना का मास। दक्ष पुत्री जब सती भगवान शिव जी का आराधन कर रही थी तब भगवान महादेव माक्षर मास में उसको मिले थे। ये माक्षर मास। भगवान कार्तिकेय का प्राकट्य भी माक्षर मास में हुआ था। आद्रा नक्षत्र भी माक्षर मास में आता है। इसलिए माक्षर मास में कभी आपको अवसर मिले तो पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करना चाहिए। और कभी कभी कोई अनुष्ठान करें, कभी कभी कोई अनुष्ठान भी, एकदम विशेष प्रकार से अनुष्ठान। ये कथा भी 9 दिन का अनुष्ठान तो है, ये 9 दिन की उपासना, 9 दिन की साधना है। आज हम भोलेश्वर महादेव दर्शन के लिए जा रहे थे, भोला और दक्षा बहन के साथ, और महेश्वर बोल रहे थे कि पूरी साल की पूजा का फल ये 9 दिन में मिल रहा है। कई लोग रोज रोज नहीं करते हैं, पूजा नहीं कर सकते, त्रिकाल संध्या नहीं हो सकती, प्रातःकाल संध्या नहीं हो सकती, संध्या काल के संध्या नहीं हो सकती, तो ऐसा अनुष्ठान कर लीजिए आप।
अब नित्य नित्य भगवान महादेव का पूजन अर्चन आपसे न हो सके तो कभी कभी ऐसा अनुष्ठान करें। अनुष्ठान मतलब प्रतिज्ञा करें कि हम 11 दिन तक भगवान महादेव करेंगे और 9 दिन तक ये करेंगे, अनुष्ठान करें। और कथा भी एक अनुष्ठान, एक प्रतिज्ञा है कि 9 दिन के लिए भगवान हम आपकी महिमा गाएंगे, 9 दिन के लिए भगवान हम आपकी महिमा श्रवण करेंगे। बहुत सारे नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। कभी आपको अवसर मिले तो शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में वक्ता और श्रोताओं के बहुत सारे नियम हैं कि जब तक कथा श्रवण करते वहां तक कितने नियमों का अनुसरण करें, जब तक कोई वक्ता कथा गा रहा है तब उनके लिए कितने नियम का अनुसरण करें। इस महीने में विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। हर व्यक्ति भगवान महादेव की पूजा के अधिकारी है। पूजिताभ्याम पितृभ्याम परमानंदे। भगवान शिव का अर्चन पूजन आनंद नहीं देता, भगवान शिव का पूजन अर्चन परम आनंद देता है। जिन आनंद का कभी क्षय नहीं होते, ये आनंद कभी पूर्ण नहीं होते, निरंतर आनंद, परम आनंद, परमानंद लाभार्थ शिवलिंग प्रपूज्यते। विशेष प्रकार से भगवान महादेव की पूजा करने से मनुष्य को आनंद नहीं परम आनंद की प्राप्ति रहती है। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, जो मनुष्य नित्य भगवान महादेव का पूजन अर्चन करते कृपा धिक्यम वर्तते, दिन प्रतिदिन उन पर भगवान की कृपा अधिक बढ़ती रहती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व प्रतिलोम सबको भगवान शिव की पूजा का अधिकार है। जितना अधिकार पुरुषों को है इतना अधिकार बहनों को भी है। शिव के दरबार में कोई भेद थोड़े कि पुरुष ये स्त्री, ये रूप तो हमारे शरीर का, आत्मा का कोई रूप भी नहीं। ये पुरुष की आत्मा है, ये स्त्री की आत्मा है, पशु की आत्मा है, पक्षी की आत्मा नहीं। इसलिए शिव जी संदेश देना चाहते हैं कि मैं कोई शरीर का स्वीकार नहीं, मैं आत्मा का स्वीकार करता हूं। इसलिए भगवान महादेव के परिवार में नंदी भी है, कुर्म भी है, मूषक भी है, सर्प भी है, मयूर भी है और सिंह भी है, देव भी है, दूत भी है और भूत भी है। सबका स्वीकार करने वाला देव भगवान शिव है। इसलिए जाति ज्ञाति वर्ण भेद भगवान महादेव के परिवार में नहीं है। हमारे गुजराती माता गंगा सती सुंदर एक पंक्ति का, जाति पण छोड़ेगी, जाति ज्ञाति छोड़िए, पवित्रता प्रधान है लेकिन ये ऊंच ये सब छोड़ दीजिए। उच्च कुल में जन्म किसी का हुआ लेकिन वो समाज के लिए कितना उपयोगी है, समाज के लिए कितना हितकारक है, उनकी महिमा है। किसी भी कुल में जन्म हुआ है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, इस मनुष्य जाति के लिए, जीव मात्र के लिए कितना ये उपयोगी मनुष्य है, उन पर उनका मान सम्मान का आधार रहता है, उन पर निर्भर है। इसलिए हमारे गुजरात की एकदम गुजराती पंक्ति, जाति पाणु छोड़ीने आओ जाति ने काढ़ो वरण विकार। ये शब्द प्रसाद ये माता गंगा सती का है। कई लोगों के मन में ये जाति, ये ऊंचो, ये नीचो, छोड़ दीजिए सब। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वो सबसे नीचा है। जिनके जीवन में सत्संग और भगवान की भक्ति है, कोई भी कुल में जिनका जन्म हुआ है, ये तो कर्म का बंधन है। इस कुल में हमारा जन्म हुआ, इस कुल में जन्म हुआ, इस कुल में जन्म हुआ, लेकिन सबसे ऊंचा कुल तो उसको कहा जाता है जिन कुल में भगवान महादेव की साधना, महादेव की उपासना है। इसलिए गुजराती पंक्ति है, जाति पाणु छोड़ीने आओ अजाति ने काढ़ो वरण विकार। जाति पाणु छोड़ीने आओ अजाति ने काढ़ो
शिवालय के गर्भगृह में कोई बहनों जा सकती हैं, लेकिन जिन शिवालय की व्यवस्था के लिए मना किया गया है, इस शिवालय के गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। जहां छूटछाट है इस शिवालय के गर्भगृह में जा सकते, लेकिन न जाए तो ठीक रहता है। शिवालय के गर्भगृह में 2 व्यक्ति जा सकता है, जो पग नख से मस्तक की शिखा तक जो पवित्र है, उस शिवालय के गर्भगृह में जाकर भगवान शिव जी को अर्चन पूजन स्पर्श कर सकता है। जो अपवित्र अवस्था है वो कोई शिवालय के गर्भगृह में जा नहीं सकते। वैसे तो 2 व्यक्ति, एक तो अनटच जिन्होंने वस्त्र पहने हैं वो शिवालय के गर्भगृह में जाकर शिव का पूजन करें, और दूसरा स्नान करके भीगे हुए वस्त्रों से, पानी से भीगे हुए वस्त्रों से शिवालय के गर्भगृह में जाना चाहिए। बाकी और कोई शिवालय के गर्भगृह में नहीं जा सकता। और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं, शिवालय के गर्भगृह में जाकर भगवान महादेव का पूजन अर्चन जो आप कर रहे हैं, वही पूजा अर्चन का फल सिर्फ बाहर रहकर भगवान महादेव के शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से मिलता है। फल में कोई भेद नहीं है। इसलिए शिवालय के गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। नहीं जा सकते ऐसा नहीं, लेकिन संपूर्ण पवित्र अवस्था में है तो आप शिवालय के गर्भगृह में जा सकते हैं। हमारे दक्षिण भारत में कोई भी शिवालय के गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता, कोई पुरुष को भी नहीं, कोई नारी को भी नहीं। वहां का जो पुजारी अर्चक है वो ही शिवालय के गर्भगृह में जाकर भगवान शिव का पूजन अर्चन, आप उसको पूजा की सामग्री देते हैं, और जो कुछ पूजा की सामग्री है उन पर उसका हाथ रखते हैं और गोत्र बोलते हैं, परंपरा, पिता का नाम, आपका नाम, माता का नाम, परिवारों का नाम बोलकर हमारी ओर से शिवालय का जो पुजारी है वो भगवान महादेव की पूजा करता है। ये मूल परंपरा है। पहले दक्षिण भारत के सभी मंदिरों में कर्पूर की आरती होती थी। कोई भी दर्शन करने के लिए इसी समय कपूर जलाते थे, इसी समय, और भगवान का अर्चन कर लेते हैं। और आज देखो पूरे दक्षिण भारत में सभी मंदिरों में कपूर जलाना बंद हो गया। क्यों कपूर जलाना बंद हो गया? क्योंकि कपूर जलाने से सभी मंदिर की दीवार, भगवान के कपड़े, भगवान के गहने, सब कुछ धुएं से काला हो जाता था। इसलिए वहां कपूर को बंद कर, और जो पुजारी था सुबह से शाम तक भगवान के कपूर की आरती करता रहता था, उसके नाक में भी पूरी शाम तक एक काजल की डब्बी भर लो इतनी काजल एकत्र हो जाती थी। शाम के समय घर आता था तो काजल निकलता था। इसलिए वहां के लोगों ने सावधानी से कपूर जलाना बंद कर दिया। और हम रोज बोलते हैं कर्पूर गौरम, कपूर जलाना और ये बोलना उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन हम सब लोगों ने पकड़ लिया कि ये बोलते समय कपूर जलाना चाहिए। नहीं, ये तो भगवान शिव के रूप और स्वरूप का वर्णन है। उनके साथ कपूर जलाने का कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। लेकिन इतनी परंपरा फैल गई, बस ये बोलते समय कपूर जलाना ही चाहिए। नहीं नहीं, ये तो भगवान शिव का रूप है, भगवान शिव जी का स्वरूप है। हम सभी रोज बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ये तो भगवान शिव जी का रूप है, स्वरूप है। कपूर जलाना उनके साथ कोई नहीं। इसलिए कभी आपको शिवालय जाने का अवसर मिले तो शिवालय जाने से पहले भगवान शिव जी की जो सीढ़ी है, पगथिया है, इन्हें प्रणाम करवाना चाहिए। भगवान गणेश ने वंदना, हनुमान जी ने वंदना, नंदी महाराज ने प्रणाम, कुर्म ने प्रणाम करी અને માતા ભવાનીની વંદના કરવાની છે। ત્યારબાદ પ્રધાન દેવતા ભગવાન શિવજીને પ્રણામ કરવાના, સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી અને ભગવાન મહાદેવને દંડવત પ્રણામ કરવાના છે।
दंडवत प्रणाम पुरुष कर सकते हैं, दंडवत प्रणाम नारी शरीर नहीं कर सकती, वो साष्टांग प्रणाम करे। कभी प्रश्न उठता है कि पुरुष भगवान को दंडवत कर सकते तो नारी शरीर क्यों दंडवत नहीं कर सकते? क्योंकि नारी की महिमा है, नारी दंड मुक्त है। हम शिवालय में जाते हो, शिवालय में शिव जी नीचे विराजते हैं, पार्वती का स्थान ऊंचा है। ये सनातन धर्म की महिमा है। सनातन धर्म में नारी को महिमा दिया है, इसलिए उसको दंडवत नहीं। और कभी दंडवत करे तो भी दंडवत करने की भी एक परंपरा है। पैर आपका दक्षिण की ओर रहना चाहिए, मस्तक आपका उत्तर की ओर रहना चाहिए, ऐसे भगवान शिव जी को दंडवत कर सकते हैं। भगवान महादेव को सामने से कोई दंडवत नहीं कर सकते, ये भी एक परंपरा है। जो आप साथ में ले गए, मान सम्मान के साथ भगवान शिव जी को अर्पण करें। फल, श्रीफल, पुंगी फल, कुछ भी खाद्य द्रव्य आप ले गए, लिंग और पीठ से दूर अर्पण करें। कई लोगों को पता नहीं होता, फल, पुंगी फल, श्रीफल लिंग और पीठ के ऊपर अर्पण कर देते हैं। श्रीफल लिंग के ऊपर, पीठ के ऊपर नहीं रखना चाहिए, पुंगी फल भी पीठ पर नहीं। जो कुछ आप ले गए भगवान के लिए नैवेद्य के रूप में, वो लिंग और पीठ से दूर अर्पण करना चाहिए। ये महिमा है। कई लोगों को तो पता नहीं है, तो पीठ ऊपर दीप रख देते हैं। नहीं, कभी नहीं। पीठ ही आद्य शक्ति जगदम्बा का स्वरूप है। जितनी महिमा शिवलिंग के, उसके समान महिमा पीठ की भी है। ईश्वर शक्ति का प्रतीक है लिंग और पीठ, इसलिए जो कुछ ले गए दूर रखिए जरा। और भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन करने, स्तोत्र पाठ करने के बाद, माला जाप करने के बाद भगवान शिव जी की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जो व्यवस्था परिक्रमा करने की वहां है, तो एक संख्या में परिक्रमा करें। 1 करें, 3 करें, 5 परिक्रमा करें, 7 करें, 9 करें, 11 करें। 1 क्यों भाई? क्योंकि ईश्वर हमारा एक है। और दूसरी बात, शिव जी को श्रीफल तोड़ते क्यों नहीं है? महादेव को श्रीफल अखंड क्यों अर्पण करते हैं? क्योंकि शिव जी अखंडानंद है। इसलिए महादेव को जो कुछ अर्पण करते हैं सब कुछ अखंड अर्पण करते हैं। श्रीफल अखंड, पुष्प भी अखंड, और जलधारा भी अखंड जलधारा करते हैं। जलधारा टूट नहीं देते हम। महादेव को जलाभिषेक मतलब हमारा तन मन, हमारी वाणी संपूर्ण भगवान को समर्पित हो जाती है। जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए, तो हमारा मन ही धारा में रहता है। वाणी से मंत्र बोलते, तन से हम पात्र पकड़ते, इसलिए अभिषेक कहते उसको। भगवान शिव को हम समर्पित हो जाते हैं। जलधारा अखंड, बिलोपत्र अखंड बिलोपत्र पूजते। भगवान नंदीकेश्वर ने अखंड बिलोपत्रों से भगवान महादेव का पूजन किया था। टूटा हुआ नहीं, अखंड। जो कोई महादेव की परिक्रमा करते हैं उसको ये 84 की जो परिक्रमा है, जिनको हम 84 लाख कहते हैं, इस परिक्रमा से मनुष्य मुक्त हो जाता है। और इन्हीं में भी एक दूसरी बात याद रखने जैसी है, परिक्रमा करने के लिए जो जा रहा है उसको बाहर की तरफ रहना चाहिए। परिक्रमा कर जो आ रहा हो उसको अंदर की तरफ रहना चाहिए। और पूर्ण परिक्रमा नहीं महादेव की कर सकते हैं, जलधारी से हम वापस चलते। क्यों? जीव अपूर्ण है, शिव पूर्ण है। इसलिए पूर्णानंद की परिक्रमा अपूर्ण जीव कभी नहीं कर सकता, इसलिए अधूरी परिक्रमा करते हैं। हम जलधारी से वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। और शिव जी को स्नान कराया हुआ जल जो आंख और मस्तक पर धारण करते हैं, उसको तीर्थ स्नान का फल मिलता है। ये महिमा है भगवान महादेव को स्नान कराया हुआ जल। और जिनको शिवालय की पूर्ण परिक्रमा करनी है वो कैसे कर सकता है? भगवान महादेव को स्नान कराया हुआ जल जलधारी से गिरता है, वहां एक छंड को स्थापित किया जाता है। ये सभी जल छंड पी लेता है और छंड की हद पूर्ण होने के बाद शिवालय की पूरी परिक्रमा आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते ऐसा नहीं, लेकिन जहां तक छंड की हद है वहां तक परिक्रमा नहीं। लेकिन छंड की हद पूर्ण होने के बाद भगवान महादेव की पूर्ण परिक्रमा कर सकते हैं आप। और एक दूसरी बात, शिवालय के शिखर की छाया जितनी भूमि में पड़ती है
सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो जो शिखर की एक छाया पड़ती है, इतनी भूमि तीर्थ कहलाती है। और इतनी भूमि में कोई भी जलाशय है, शिव गंगेति विनयम शिव वचनम यथा, महादेव ने वचन दिया है कि शिवालय के आसपास जो जलाशय है वो कोई सामान्य जल नहीं है, वो साक्षात गंगा जल है, वावड़ी है, कूप है। शिवालय के आसपास कोई भी जलाशय वो सामान्य जल नहीं है, वही गंगा जल माना चाहिए। और देखना, जहां शिव है वहां जल होगा, कूप होगा, वावड़ी होगी, सरोवर होगा, सरिता। और शिवपुराण में तो वहां तक कह दिया कि जिन सरिता के तट पर कोई भी नदी दुनिया की है, इस नदी के कोई भी तट पर कहीं भी शिवालय नहीं, शिवलिंग नहीं है, इस नदी का जल नहीं पीना चाहिए। और हमारी सभी नदियों के किनारे कहीं न कहीं शिवलिंग है, कहीं न कहीं शिव जी विराजते हैं। लेकिन कोई ऐसी नदी है, नदी सागर को मिलती है, नदी नदी को मिलती है, नदी सरोवर को मिलती है, जहां से नदी का उद्गम स्थान हुआ, अमरकंटक से लेकर नर्मदा सागर तक कितने शिवलिंग हैं। जो नर्मदा परिक्रमा करते होंगे उसको मालूम होगा, अमरकंटक से शुरू होती है ना माता नर्मदा, अमरकंटकेश्वर महादेव वहां विराजते हैं। दोनों किनारे पर इतने भगवान शिवलिंग, इतने भगवान शिवलिंग है। नर्मदा सागर तक, जैसे गंगा सागर तक, गंगा का उद्गम स्थान जहां से हुआ है, वहां सारी गंगाओं के तट पर अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप। हमारी सप्त गंगाओं का दोनों तट किनारा असंख्य लिंगों से भरा है। लेकिन कोई अफवाद रूप कोई नदी निकली और कोई नदी तक मिली, नदी को नदी मिलती है, तो कहां कहीं भी जो शिवालय शिवलिंग ने, इस नदी का पानी नहीं पीना चाहिए। शिवपुराण में तो बहुत कुछ कहा, और तामिली ग्रंथों में तो बहुत विस्तृत, तामिल ग्रंथों में तो वहां तक कहा कि कोई सरोवर है, इस सरोवर के किनारे कहीं शिवलिंग नहीं है, तो सरोवर का पानी नहीं पीना चाहिए। क्या शिव की महिमा रही होगी। और जिस गांव में शिवालय नहीं, इस गांव का पानी नहीं पीना चाहिए। और जिनके घर में शिव पूजा नहीं, उसके घर का पानी भी कभी पीना नहीं चाहिए। और जिनके मुख में महादेव का नाम नहीं है, इस मुख को कभी देखना नहीं चाहिए। इसमें कहा है, शिवालय के बिना गांव को धिक्कार है, शिवालय के बिना राज्य को धिक्कार है, शिवालय शिव जी के नाम के बिना इस मुख को धिक्कार है। ऐसे बहुत सारे श्लोक शिवपुराण ग्रंथ में है। और एक बात याद रखने जैसी, कभी आप अपवित्र स्नान नहीं किया है, शिवालय में जाकर भगवान शिव जी का दर्शन नहीं कर सकते, तो बाहर से शिव जी के शिखर का दर्शन करें। शिवालय की शिखर पर फरकती हुई ध्वजा का दर्शन, ध्वजा का दर्शन तो रोज करना चाहिए। जो महादेव के शिखर पर ध्वजा है, इस ध्वजा का दर्शन करने से कीर्ति की, भक्ति की, संपत्ति की, ज्ञान विद्या की ध्वजा हमेशा आसमान में फड़कती रहती है। इसलिए ध्वजा का। और एक दूसरी बात, कभी कोई शुभ कर्म, कोई कार्य करने जा रहे, बेटे का विवाह, बेटी का विवाह, कोई लंबी यात्रा में जा रहे और कोई नया कोई काम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले भगवान शिव जी को ध्वजारोपण करें। ध्वजा सफलता देती है, ध्वजा विजय देती है। शिव जी के शिवालय पर ध्वजारोपण करने की बहुत सारी महिमा है। भगवान महादेव के शिखर का दर्शन करने से हमारा मस्तक ऊंचा रहता है। भगवान शिव जी के शिखर के दर्शन करने से शिव दर्शन का फल मिलता है। कभी आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग, कृष्णा नदी के तट पर शैल पहाड़ है, क्रॉस पहाड़ है, वहां भगवान महादेव का दूसरा हमारा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है। ये भगवान कार्तिकेय के तपस्थली है। वहां भगवान कार्तिकेय ने भी तप किया, भगवान राम जी ने भी तपस्या की, हिरण्याकशिपु ने भी तप किया, 5 पांडवों ने भी